दोस्तों, आपको लगेगा कि ड्रीम 11 का मामला अब साफ साफ होने लगा है, लेकिन सच यह है कि असल कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो बातें सामने आई हैं उन्होंने पूरा माहौल हिला दिया है। ये बातें कहीं लिखी नहीं है, ये बातें कैमरे पर नहीं बोली गई, ये अंदर की मूवमेंट है जो किसी बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस शैडो रिव्यू की। हाँ दोस्तों, ये वही रिव्यू है जिसका नाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा होता, लेकिन डिसीजन उसी से होता है। ड्रीम 11 के मामले में यह शैडो रिव्यू एक्टिवेट किया गया है। यह कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, यह सब मिस्ट्री है। लेकिन लीक ये कहता है कि सिर्फ ड्रीम 11 ही नहीं, पूरे फैंटेसी गेमिंग इकोसिस्टम को एक साथ इवैल्यूएट किया जा रहा है। मतलब यह सिर्फ अनबैन का मामला नहीं, यह एक नया सिस्टम बनाने की तैयारी है। और ट्विस्ट यहां आता है, शैडो रिव्यू में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है, क्या ड्रीम 11 को वापस लाने से पहले इसकी एल्गोरिदम की जांच अनिवार्य होनी चाहिए? यही सवाल सबको परेशान कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ड्रीम 11 की एल्गोरिदम सिंपल नहीं है। ये एआई और प्रेडिक्शन इंजन का मिक्स है। यही इंजन स्किल और चांस के बीच की लाइन तय करता है, और यहीं से कहानी डेंजरस जोन में जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एल्गोरिदम की ऑडिट बिना अनबैन पॉसिबल नहीं है, और अगर ऑडिट मैंडेटरी होती है तो ड्रीम 11 को अपनी पूरी टेक खोलनी पड़ेगी। अब यह स्टेप आसान नहीं है, और शायद इसीलिए दो डिपार्टमेंट्स के बीच टकराव और बढ़ गया है। एक साइड कह रही है एल्गोरिदम ऑडिट हो जाए तो वापस लाया जा सकता है, दूसरे साइड का कहना है अगर कुछ हिडन मिला तो अनबैन और डिलेड हो सकता है। और दोस्तों यहीं से सस्पेंस का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ ऐप का नहीं रहा, अब मामला एल्गोरिदम का है, जो ड्रीम 11 का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसी बीच एक और चीज लीक हुई है। ड्रीम 11 ने एक इमरजेंसी कंप्लायंस किट तैयार किया है। इस किट में कुछ बड़े चेंजेस हैं। एआई प्रेडिक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लॉस फ्लैग्स, बोनस, फेयर प्ले वेरिफिकेशन, रिस्क ऑडिट डैशबोर्ड, ये सब सिस्टम तैयार करके ड्रीम 11 ने यह मैसेज दिया है कि वो किसी भी लेवल की जांच के लिए तैयार है। लेकिन ट्विस्ट यह है, सरकार ये चेक सिर्फ ड्रीम 11 पर नहीं करेगी, मुकाबला एप्स पर भी चीजें चेक होंगी। इसका मतलब साफ है, डिसीजन एक ऐप के लिए नहीं आएगा, पूरे मार्केट के लिए आएगा। और इसी वजह से मामला और बड़ा हो गया है। लेकिन दोस्तों सबसे डरावनी लाइन जो रिपोर्ट में आई है वो ये है, द प्लेटफॉर्म मे बी रीइंस्टेटेड बट अंडर कंटिन्यूअस सर्वेलेंस। कंटिन्यूअस सर्वेलेंस मतलब 24 एक साथ मॉनिटरिंग। अगर ये कंडीशन पास होती है तो ड्रीम 11 वापसी करेगा, लेकिन ये पहले जैसा फ्री प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। हर कॉन्टेस्ट, हर टीम, हर मूव मॉनिटर्ड, हर अनयूजुअल एक्टिविटी फ्लैग्ड, हर सस्पिशियस पैटर्न ऑटो रिपोर्ट। मतलब कमबैक होगा, लेकिन कीमत भारी होगी। और यहां आखिरी ट्विस्ट आता है। शैडो रिव्यू का फाइनल नोट यह कहता है, इफ द प्लेटफॉर्म अग्रीज टू फुल ट्रांसपेरेंसी मोड, अनबैन कैन प्रोसीड फास्टर। अब सवाल यह है, क्या ड्रीम 11 अपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी खोलने को तैयार होगा? क्या वो अपनी एल्गोरिदम एक्सटर्नल ऑडिट को दे देगा? क्या वो कंटिन्यूस सर्वेलेंस को हां कह देगा? अगर हां तो कमबैक तेज होगा, अगर नहीं तो मामला लंबा जाएगा। दोस्तों इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है कि मामला अब उस आखिरी दरवाजे पर पहुंच चुका है, जहां या तो कंप्लीट एक्सेस मिलेगा या कंप्लीट डिले होगा। यह फैसला किसी भी समय आ सकता है। फाइल मूव हो चुकी है, शैडो रिव्यू का रिपोर्ट टेबल पर है, और डिपार्टमेंट्स के बीच आखिरी बहस चल रही है। जैसे ही अगला ट्विस्ट सामने आएगा, मैं बिना किसी डिले यहां लेकर आऊंगा।